Good morning, students. In the last two parts of this chapter, we studied about the globe and we came to know that globe is a true model of the earth. We also studied about the equator, which divides our globe into two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. And today we will study about the important parallels of latitudes. So let's see important parallels of latitudes. Latitudes की कुछ बहुत ज़्यादा important lines. Besides the equator 0 degree, हमारे इक्वेटर के अलावा जो कि 0 डिग्री पर है, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. There are four important parallels of latitudes. 90 degree from the equator to North Pole and 90 degree from equator to South Pole. हमारी चार important parallels हैं latitude की. ये देखिए इमेज में आपको नजर आएगा कि इक्वेटर से 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है और इक्वेटर से 90 डिग्री पर साउथ पोल है और इसमें फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है. नंबर 1, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. सबसे पहली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नंबर 2, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दूसरी लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और ये सदर्न हेमिस्फीयर में है. आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. थर्ड लाइन है आर्कटिक सर्कल और ये इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है. अंटार्कटिक सर्कल at 66.5 degree south of the equator. और फोर्थ लाइन है अंटार्कटिक सर्कल जो कि इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ पर है. तो इस तरह ये फोर लाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके नेम आपको लर्न होने चाहिए. सो व्हाई दीज लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए इन्हें समझते हैं कि ये फोर लाइंस आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं. क्योंकि इन लाइंस के अकॉर्डिंग ही हमारी ग्लोब पर हमने 3 जोन्स बना रखे हैं जिन्हें हम हीट जोन्स के नाम से जानते हैं. अब आप ये देखिए जैसे ये एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ये टॉरिड जोन कहलाता है. अब इसके ऊपर जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है और इसके नीचे का एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है, इसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं. ये जो पोल्स की साइड में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया है एंड दिस एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल is called the frigid zone. So in areas or latitudes
के अकॉर्डिंग हमने अपने हीट जोन्स बना रखे हैं, जो कि हमारे टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। चलिए अब हीट जोन्स को हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। The midday sun is exactly overhead at least once a year. सन जब एग्जैक्टली डायरेक्ट पड़ता है कम से कम साल में एक बार on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. सारी लैटिट्यूड पर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। तो पूरे साल में कम से कम एक बार सन की रेज डायरेक्टली लैटिट्यूड्स पर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के। दिस एरिया देयरफॉर, इसीलिए ये एरिया रिसीव्स, गेट करता है या रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, सबसे ज्यादा गर्मी, एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, और इसीलिए हम इसे टॉरिड जोन कहते हैं। द मिडडे सन नेवर शाइन्स। मिडडे सन कभी भी नहीं चमकता ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड, किसी भी लैटिट्यूड पे, बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर कभी भी सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, और सन की रेज डिक्रीज हो जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे पोल की साइड पर लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं, ऐसे ही सन की रेज डिक्रीज हो जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड, तो इस तरह वो एरियाज जो कि बाउंड हैं बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरियाज हैं वो बाउंड हैं, वो वहां पर डायरेक्टली सन की रेज नहीं पड़ती है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर में, इस पर भी डायरेक्ट रेज सन की नहीं पड़ती है मॉडरेट टेम्परेचर्स, और फिर इस वजह से इनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट जहां पर ना ज्यादा ठंड होती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। These are therefore called temperate zones, और इसीलिए इन्हें हम टेम्परेट जोन्स भी कहते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere, वो एरियाज जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere, और Southern Hemisphere में है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, are very cold, वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। It is because here the sun does not rise, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सन नहीं उगता मच अबव द होराइजन, आसमान में बिल्कुल ऊपर साइड में नहीं राइज होता है। देयरफॉर, इसीलिए इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग, इसीलिए इसकी रेज हमेशा स्लांटिंग वे में
इस एरिया पर पहुंचती हैं एंड प्रोवाइड लेस हीट, और बहुत कम हीट यहां पर रिसीव होती है। These are therefore called frigid zones, और इसीलिए इन्हें हम फ्रिजिड जोन्स के नाम से जानते हैं। और फ्रिजिड जोन का मीनिंग क्या है? वेरी कोल्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 3 जोन्स पढ़े हैं, जो कि हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन्स एंड फ्रिजिड जोन्स। तो इन 3 जोन्स में सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है या फिर स्लांटिंग वे में पड़ती है, जिसकी वजह से इन जोन्स में कम और ज्यादा हीट रिसीव होती है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर पार्ट 3 of this chapter. In the next part we will study about what are longitudes.